ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 20 चैप्टर मैत्रेय और विदुर का, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद। और हम श्लोक संख्या 18 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है समझने के लिए। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज से क्लियरली, प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्य। कि आपके चरणों की शरण लिए बिना जीव का कोई भी गंतव्य नहीं है। तो I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. आपके चरण कमलों की शरण लिए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, है ना। उसके जीवन में सुख शांति ये सब संभव नहीं है। वन वंडर्स विद इन द यूनिवर्स, लाइफ आफ्टर लाइफ, और जन्म जन्म तक वो इस संसार में घूमता रहेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवात्मा ब्रह्मांड भ्रमित है ना, वो कहीं भी चला जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में जीव घूम लेगा, चींटी से ब्रह्मा जी तक का योनि प्राप्त कर लेंगे। पर जब तक लाइफ आफ्टर लाइफ, जब तक उसे भगवान के एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तो यहाँ भगवान के चरण कमलों को भगवान के शुद्ध भक्त के, है ना, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रहलाद महाराज यूज कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों की शरण लिए बिना कोई भी जीव जीवन में सुखी नहीं हो सकता। तो चरण कमलों की शरण लेना क्या है? जो भगवान के शुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनकी कृपा से जीव को भक्ति प्राप्त होती है, वो चैतन्य महाप्रभु के जो दास हैं, है ना। तो बाय द ग्रेस ऑफ अ डिवोटी, ए सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, वन कैन गेट द क्लू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें पता भी नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, और वो शुद्ध भक्त की कृपा से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में पता चलता है। एंड नॉट ओनली बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, और यहाँ भी वो सुख प्राप्त कर लेगा, और बल्कि ऑल्सो रिटर्न होम, अपने घर वापस जा सकेगा, बैक टू गॉड हेड। दिस इज द रियल टारगेट इन लाइफ। तो वास्तविकता में एक शुद्ध भगवत भक्त की कृपा होना या भगवान के चरण कमलों की शरण लेना, इसको कई बार हम लोग बताते हैं, भागवतम में एक ही बात कही गई है। भगवान के चरण कमलों की शरण लेना मतलब एक शुद्ध भगवत भक्त की जीवन में प्राप्ति होना, उनके चरण कमलों की शरण लेना, उनकी कही हुई वाणी को फॉलो करने का प्रयास करना। तो कह रहे हैं उसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, तो ना तो यहाँ हो सकता है ना कहीं और हो सकता है। और यदि कोई एक शुद्ध भगवत भक्त को ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, किसी को प्राप्त हो जाता है, उसके पूरे चांसेस हैं। चैतन्य महाप्रभु के सेवक को कोई प्राप्त कर लेता है, तो उसका ये संसार भी छूट जाएगा और यहाँ भी सब सुख में रहेगा। अब देखें, जनरल दृष्टिकोण से तो हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं और सुखपूर्वक ही है। कोई बहुत ज्यादा खराब कर्म या कोई बहुत ज्यादा स्थिति, है ना, ऐसी ऐसी एकदम बहुत इमरजेंसी डिफिकल्टी हमेशा नहीं है ना, कभी कभी की सिचुएशंस है। पर बाकी सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित और सुखी ही लगती हैं, तभी हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, है ना। दैट इज द रियल टारगेट इन लाइफ। तो क्या टारगेट है? भगवान के एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों की, है ना, शरण लेना, उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद हरि नाम की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, वी आर ट्रैप्ड सोल्स इन दिस स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि हम इस संसार में भगवान के विस्मरण में ढके हुए हैं। किसका विस्मरण है? बाकी तो सब पता है, भोजन करना है, सोना है, पर हमें कृष्ण का स्मरण नहीं रहता। एंड कृष्णा इज गिविंग यू द चांस नाउ टू रिस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद हिम बाई दिस हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग प्रोसेस। सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट एंड बी हैप्पी।
तो वो जो शुद्ध भगवत भक्त हैं जिनके चरण कमलों की शरण लेनी है, तो उनका निर्देशन क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। और आप क्या करोगे, जब हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से बोलोगे, अच्छे से सुनोगे, और उसको हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में शामिल कर लोगे, नित्य प्रतिदिन हरि नाम जप, क्या होगा, आप जीवन में सुख को, है ना, समृद्धि, हर चीज को प्राप्त कर सकोगे। और क्या होगा, इससे भगवान का जो विस्मरण है वो खत्म हो जाएगा और कृष्णा की रिमेम्बरेंस होने लगेगी। तो इसी के कारण तो हमारे सारे दुख हैं, और इसी के कारण जीव को भगवान का विस्मरण हो जाए। ब्रह्मा जी आज के श्लोक में अविद्या की सृष्टि कर रहे हैं, है ना। क्यों अविद्या की सृष्टि करना क्यों आवश्यक है? जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप कि मैं कृष्ण का दास हूं इसे भूलेगा नहीं, है ना, वह कैसे स्वीकार करेगा? वह स्वीकार नहीं करेगा अन्य, उसको जो भी शरीर दिया जाएगा। अगर हमें स्मरण ही रहता कि हम कृष्ण के हैं, तो हम इस शरीर को, इस शरीर से जुड़े हुए भोगों को क्यों ही एक्सेप्ट करते? तो उसके लिए पहले जीव को विस्मरण कराने के लिए ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि की, जो आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 18 में। 3.20.18 ससर्ज ससर्ज छायया विद्याम् ससर्ज छायया विद्याम् पंचपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रम् अन्धतामिस्त्रम् तमो मोहो महातमः ससर्ज छायया विद्याम् पंचपावर पंचपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महातमः। तो ये 5 अविद्याओं की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो देखिए, इसी थर्ड कैंटो 12th चैप्टर में हमने पढ़ा है, दूसरे ही नंबर के श्लोक में सेम श्लोका है। आप वहां से भी इसे और अच्छे से समझ सकते हैं, और हमने उसे बहुत अच्छे से समझा भी था। एक बार उसका रिवीजन ही हो जाएगा इस श्लोक के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, शब्दार्थ में कह रहे हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। ससर्ज छाया, अपनी शेडो से, छाया से, है ना। क्या किया? ससर्ज मतलब उत्पत्ति करी, किसकी? अविद्या की, है ना। पंच परवाणम, परवाणम 5 प्रकार से अविद्या को, है ना, उत्पन्न किया। अग्रतः सर्वप्रथम, है ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले सृष्टि का कोई और प्रोसेस आगे बढ़े उससे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अविद्या को बनाया। अविद्या क्यों बनाई? अगर अविद्या नहीं बनेगी तो हम माया के चक्र में फंसेंगे कैसे? सीधी सी बात है ना। हम कैसे फंसेंगे माया के चक्र में कि मैं ये शरीर हूँ? जीव को ज्ञान रहता है भगवान का, है ना, अपनी स्थिति का, तो उसे भ्रम में डालने के लिए अपने आप को शरीर मानने लग जाए, भौतिक संपत्ति मानने लग जाए, है ना, भौतिक जगत की प्रॉपर्टी हूं मैं, ऐसा समझने के लिए ब्रह्मा जी ने ये 5 अविद्याओं को उत्पन्न किया सबसे पहले। बाकी सृष्टि तो बाद में करी, है ना। तो ये है, देखो, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तम, मोह, महामोह, है ना, जिसको महातम कह दिया गया है ना। तो देखिए, हमने इसको समझा था। तो सबसे पहले क्या आता है, मैं आपको रिवीजन ही करा रही हूँ, आपको जैसे ही सुनेंगे रिमेम्बरेंस हो जाएगी और आप आंसर भी दोगे अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो। सबसे पहले आता है तम। आप सीरियल नंबर लिख सकते हो। तम मतलब अज्ञान। अज्ञान किसका? हमारे स्वरूप का। हमारा स्वरूप विस्मरण होना कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अज्ञान आता है। सबसे पहले व्यक्ति ऐसे फंसता है।
अगर उसे ये ज्ञान रहे, अगर उसे, है ना, कि उसका क्या स्वरूप है, तो वो इस माया के प्रपंच में पड़ेगा ही नहीं। ये तो हो रहा है। तो सबसे पहले अज्ञान आता है, जिसे तमः कहा गया है। फिर मोह उत्पन्न होता है। जब अज्ञान में पढ़कर वो अपने आप को शरीर समझने लग जाता है, अपने आप को शरीर समझता है, इसको मोह कहते हैं। शरीर से आसक्ति हो जाना, इसको मोह कहते हैं, है ना। तीसरा था महामोह, है ना। तीसरा था महामोह, जिसे महातमः कहा गया है, महामोह, है ना। देखो, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, मोह और तम और महामोह, प्रभुपाद ने शब्दार्थ में लिख दिया। महातमस को महामोह कहा गया। ठीक है। तो ये जो महामोह है, इसमें क्या होता है, जब अपने आप को शरीर समझने लगता है, अब उसे शरीर को संतुष्ट करने की इच्छा होती है, मतलब भोग की इच्छा, ये आती है महामोह। और फिर महामोह आने के बाद उसके अंदर क्या आता है, तामिस्त्र, है ना। यदि वो उसकी भोग की इच्छा, आपको याद आया, जो पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है ना, और वह क्रोधी हो जाता है। यही जो भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, है ना। जब उसके विषय वासनाएं पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध आने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अंधतामिस्त्र, जिसे कहते हैं मृत्यु, आखिरी स्थिति। और उसे क्या होता है, फिर मृत्यु का भय उत्पन्न होने लगता है ना, मृत्यु का भय उत्पन्न होने लगता है। ये सारी चीजें होती हैं, है ना। ये 5 स्टेप में जीव घोर अविद्या अंधकार में ढक जाता है। तो ऐसे स्टेप बनाने पड़े, बताओ, हम लोगों के लिए, ब्रह्मा जी को ये सब क्रिएट करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए, है ना। इनकी संख्या 5 है, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तमस, मोह, महामोह। तो इनको सीरियल ऑर्डर में नहीं, एक जर्नल उसमें बता दिया गया है, उस ऑर्डर इनका वो है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। चलिए। First of all, Brahma created from his shadow the coverings of ignorance of the conditioned souls. They are 5 in number and they are Tamistra, Tamistra, Tamas, Moha, Mahamoha, है ना। तो अब देखिए, प्रभुपाद बहुत ही सुंदर इसका परपोर्ट है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से बद्ध जीव या जीवात्माएं आती हैं। वे प्रारंभ से 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं, है ना। पहली दशा है तामिष्ट कोश, या जिसे क्रोध कहा जाएगा। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा की थोड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन जीवात्मा यह सोचे कि परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं कर लेता, या उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं बन जाता, मुझे कर्म के बंधन भी क्यों लगे, मुझे फ्री छोड़ दिया जाए, है ना। ऐसा करे तो यह उसकी किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा, है ना। तो जीवात्मा क्या सोचता है, जीवात्मा चाहता है स्वतंत्र रूप से भोग करना, है ना। तो यदि वह ऐसा करने के लिए विद्रोह की स्थिति में आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसकी अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है, इसे द्वेष भी कहा जाएगा। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, है ना। किंतु जब वह इसे भूल जाता है, देखो, हमने देखा था ना, तामिस्त्र में क्या आता है, जब उसके भोग की इच्छा, महा ये जो महामोह है, जब ये पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है। अपने आप को शरीर समझता है और शरीर समझ के भोग करना चाहता है, और भोग किसके समान करना चाहता है, स्वतंत्र होकर भगवान के समान भोग करना चाहता है। बताओ, जो भोग्य है, जिसको भोगा भोगा जाने के लिए बनाया गया है, जो प्रकृति है, जो पुरुष की सेवा के लिए बनाई गई है ना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है। और बाकी सारी शक्ति, जीव शक्ति, अंतरंगा बहिरंगा, सब भगवान के द्वारा भोग्य है ना। और जब वो ऐसा प्रयास करें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस क्रोध से क्या होगा, उसका अंत तामिस्त्र, खूब पतन, मृत्यु की स्थितियों में पहुंच जाएगा वो, है ना। तो ऐसी घोर स्थितियां वह क्या क्यों कर रहा है, अपने विद्रोह के कारण कर रहा है। उसको भगवान से द्वेष हो रहा है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं हो सकता। अब आप देख लो, अभी 15वां अध्याय हम लोग जो चल ही रहा है, मतलब रोजाना हम लोग उच्चारण करते हैं। भगवान कह रहे हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि, है ना। कह रहे हैं कि भाई ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, च्युत और अच्युत। जो जीव भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, नित्य हैं, मतलब नित्य पार्षद या
है ना, जो शाश्वतता को प्राप्त हैं वो क्या है, अच्युत हैं। और जो जीव संसार का भोग करने के लिए भौतिक जगत से बंधा हुआ है वो च्युत वाला जीव है। तो ये तो जीव की स्थिति बताते हैं, और फिर भगवान अपनी स्थिति बताते हैं, पुरुषोत्तम, हाँ, है ना। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये तो जीव की स्थिति हो गई जो दो प्रकार के हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता, जिसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, वह उत्तम पुरुष कौन है, मैं हूँ। जो लोकत्रयमाविश्य, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरा, जिसे परम नियंता कहा जाता है, जो अव्यय है, सभी का नियंत्रण करने वाला है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनको मेंटेन करते हैं, उनका संचालन करते हैं। यस्मात् शरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। उसको सारे वेदों में, सारे लोकों ब्रह्मांडों में पुरुषोत्तम, प्रतितः पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। वह कैसा है, शर और अक्षर दोनों से परे है। तो दो प्रकार के जीवों से भगवान की स्थिति परे है। तो जीव भोक्ता कैसे हो सकता है? जीव वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके भी सेवक है, और यही उसकी सुंदर स्थिति है। और ये सेवक, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे गलत इम्प्रिंट्स है सेवक और बॉस और स्लेव का, ऐसा दास बनाने का, यहाँ पे हमको बड़े गलत, और अंग्रेजों ने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ऐसे गलत एक्सपीरियंसेस को हम लोग लेके नहीं चल सकते। आध्यात्मिक जगत में अलग है सब कुछ। वहां सेवा सबसे बड़ा सुख है। जो सुख आपको स्वतंत्र होने का मिलता है, उससे भी कई गुना, करोड़ों गुना भगवान के प्रेम में बंद होने का, है ना, बांधे जाने का मिलता है भगवान के प्रेम में। तो ये यहाँ और वहाँ के स्पिरिचुअल और मैटेरियल का अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी स्थिति को भूल गया और भगवान पर अपना द्वेष व्यक्त करता है, ऐसा तामिस्त्र कहलाता है, अविद्या। और ये सारी जितने भी लोग नास्तिक, है ना, ये सब जो कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं भगवान के विषय में इस प्रकार से, क्या है, ये तामिस्त्र की घोर स्थिति में है। और ये एक दिन क्या होंगे, बस अंध तामिस्त्र में जाएंगे, और तब इनको कोई नहीं बचाता। तो भगवान यहाँ पर कह रहे, प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान, जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंग होने के कारण भगवान के समान तो कभी ही नहीं हो सकता। किंतु जब वह इसे भूल जाता है और भगवान से अपनी बराबरी करने लगता है, तो उसे इस अवस्था, है ना, जो दृश्य अवस्था जिसमें वो फंसा हुआ है, तामिस्त्र कहलाते हैं। और आपको पता है आजकल तो लोग बड़े सटल तरीके से भक्ति का लिबास ओढ़ करके भी तामिस्त्र में गिरे हुए हैं, ज्ञान में, वे स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, ब्रह्मवादी, ज्ञान योगी, है ना। ये लोग क्या चाहते हैं, हम ही भगवान बन जाते हैं, हम ब्रह्म हो जाएंगे, हम ही कृष्ण है, हम ही राधा है, ऐसा बनना चाहते हैं। तो ये और भी ज्यादा खराब स्थितियां, और ये जो मेंटल डीअरेंजमेंट है, जिसमें भक्ति का चादर ओढ़ करके डीअरेंजमेंट चल रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। असुर तो उस प्रवृत्ति का है ही, पर जो भक्ति मार्ग में चलते हुए ऐसे प्रपंच में पड़ा है कि हम भगवान है, भगवान से द्वेष करने की भावना कहीं ना कहीं हृदय में है, वह स्वच्छ निर्मल नहीं हुआ, है ना। तो पतंती, देवता प्रार्थनाओं में कहते हैं कि वो भाई नीचे गिर जाते हैं, उनका कोई जगह नहीं है आध्यात्मिक जगत में, वो नीचे ही गिरते रहते हैं, चेतना के स्तर से भी, है ना, और अपने योनियों से भी। तो कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामिस्त्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परम ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यही जो बात मैं अभी कह रही थी, उनके दिव्य कर्मों में भी है तामिस्त्र को निम्न निम्न, उनके दिव्य, मतलब वो साधना कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, पर उनके अंदर तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र की स्थितियां बनी रहती हैं। और तामिस्त्र साफ साफ दिख रहा है, जहां वे भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से समता करना चाहते हैं, इस कारण क्रोधित होते हैं कि मुझे क्यों ये सब करना पड़ता है, मैं क्यों बना हुआ हूं कर्मों से, अरे मैं कुछ भी करूं। एक्चुअली तुम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, है ना। इसीलिए जो रेस्पॉन्सिबल है, भगवान एकदम कंप्लीट है, पूरी रेस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्ति है तो चलते फिरते किसी को भी मार दिया, है ना, ऐसा नहीं है। ही इज बिल्कुल एकदम विश्वास योग्य, अटूट, जिन जो आधार है हमारे हर हर जीवन का, सब कुछ का, हमारे इमोशंस का, हमारी सेंसिटिविटी का, कृष्णा उस सब का आधार है ना। ये जो अगर यहाँ किसी को आप दे दो, पागल हो जाए वो तो, चलते फिरते लोगों को मारे, चलते फिरते शोषण करे। आप देखो जरा सी सत्ता आने में ऐसे ऐसे लोग आजकल चीजें कर रहे हैं, यूट्यूब पे सब देखा जा सकता है ना। थोड़ा पावरफुल हो गया बॉडी और कुछ, तो फिर सामान्य ही लोगों को बिना बात के मारा पीटा जा रहा है, बच्चों को पता नहीं कष्ट दिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है संसार में। अपने शरीर के बल पर एक व्यक्ति पागल होकर के कितना ही बेवकूफ हरकतें कर सकता है।
है ना। तो जरा सा भी उसे कुछ सामर्थ्य आ जाती है तब तो व्यक्ति से अहंकार कंट्रोल नहीं होता, पागलपन करता है, शोषण करना चाहता है। ये थोड़ी है, भगवान किसी का शोषण थोड़ी कर रहे हैं। भगवान सबको पोषित करते हैं, सबको रस और आनंद जीवन प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, है ना। वे परम है और उन्हीं को ये स्थिति बिलोंग करती है। और देखो दूसरी स्थिति भगवान यदि देते हैं तो उनके जो नित्य पार्षद जो उन्हीं के जैसे हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल महाभागवत डिवोटीज, उनको ऐसी सामर्थ्य देते हैं। हम जैसे ये ऐरे गहरे कोई भी लोगों को दे देंगे तो संसार खत्म कर देंगे। अब हिरण्यकश्यपु को मिल गई, देखो पागलपन की हद, किसी को नहीं छोड़ा, ऊपर नीचे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने। तो ये समझने की बात है। तो ये समता करने से क्या हो रहा है, बस तुम ये कहो तुम सबका शोषण करना चाहते हो। वो कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी एक्चुअली डिजर्व करते हैं, कृष्णा को ही होना चाहिए, वो कृष्णा ही है ना। ये बिल्कुल उन्हीं को बिलोंग करता है। क्यों क्यों, क्योंकि वे वैसे ही हैं। उनमें पद और इसके आधार पर किसी का भी शोषण करने की कोई स्थिति नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव ही है, यदि वह चाहेगा समता करना और समता करके भगवान बन भी जाए वो, मतलब ऐसे कोई भगवान नहीं बन सकता। कहने का अर्थ है जैसे हिरण्यकश्यपु को एक लाइकली एक ऐसा वरदान मिला, बहुत सामर्थ्यवान हो गया, वो शक्तिशाली हो गया, तो भी देखो कर्म उसके बड़े खराब ही रहे, ऐसी ही स्थिति रहेगी। तो हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते उस पावर को। पर भगवान अपने शुद्ध भक्त को, है ना, जिसका एकदम निर्मल और सेवा में एकदम परिपूर्ण भगवान के चरण कमलों का अनन्य आश्रय लेने वाले, उनको भगवान देते हैं। और अब उसका लाभ भी देख लो, तो गलत जगह पर क्यों देंगे, देते हैं। इसे ही तो सर्वशक्तिमत्ता कहेंगे। कभी भी आप सोचो, हम लोग जो थोड़ा बहुत भी कुछ समझ करके भाई दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, हरे कृष्णा किया करो, है ना, कभी क्लास में आ जाया करो, ऐसा तो हम लोगों को कितनी बार कहने पर भी कुछ सुनवाई नहीं होती। प्रभुपाद ड्रग एडिक्ट्स को कन्वर्ट कर दिए। ये समझने की भी, कभी आप बैठ के सोचोगे तो आपको लगेगा ऐसा कैसे कोई कर सकता है, नॉर्मल सेन पर्सन। और इवन जो कह रहे हैं ना कि हम आएंगे, हम तो समझते हैं भक्ति और अच्छा होता है, वो लोगों तक को भी कन्विंस नहीं किया जा सकता। वो भी लोग सीधे मार्ग पे आ जाएं, गुरु स्वीकार करें, भक्ति करें, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। उनका रेगुलरिटी से क्लास हो जाए, माला हो जाए, ये भी बड़ी डिफिकल्टी लगती है। सो हाउ कैन एनीबडी, वो जो पागल एकदम साइको लोगों को डिवोटी बना सकते हैं, तो ये हुआ ना शक्ति। और क्या है, प्रभुपाद भगवान के शाक्यावेश अवतार ही तो हैं। ये तो समझ में आता है ना। जो भी यहाँ भगवत भक्ति का प्रचार करने आते हैं तो यही तो है, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की शक्ति संपन्नता है उनमें, उस वर्चस्व से वे प्रचार करते हैं। ऐसे कॉमन मैन कर लेगा कोई? आप बोल के तो देखो, गीता ले लो, लोग आपको इतनी हजार बातें सुना जाएंगे, है ना। आप गीता डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपीरियंसेस तो वो कहेंगे पैसे में क्यों बांट रहे हो, ये तो धर्म का काम है। वो 250 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं। मतलब ऐसी खराब स्थितियां हैं जहां पर शिल प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर, और अब देखो कितने मंदिर प्रभुपाद ही कर रहे हैं, और कर कौन रहा है। अब देखो बनते जा रहे हैं, 800 900 मंदिर बनते जा रहे हैं, हर जगह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के तो प्रभुपाद कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है। तो अंततः मित्र अब जब बेचारा द्वेष करने लगता है और क्रोध, और आपको पता ही है ये तो भगवान 2.62 60 इस सब में एक्सप्लेन कर दिए कि जब ध्याय तो कोई करता है और फिर जब नहीं पूरा होता तो क्रोध आता है, और क्रोधाद, है ना, उसको ध्यायते विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, है ना। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, है ना। वहां पर भगवान बताते हैं क्रोध से क्या होता है, उसकी स्मृति विभ्रम हो जाती है, उसे कुछ होश नहीं रहता, और बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश प्रणश्यति, पतन की ओर गिर जाता है। तो अंतिम इसका क्या रह जाता है, मृत्यु, है ना। अंतिम क्या रह जाता है, मृत्यु। मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है, और इस शरीर के अंत होते ही सब कुछ अंत हो जाएगा, मैंने जो भी गंदे काम कुछ किए हैं वो सब तो मुझे भोगने नहीं पड़ते, और मुझे सब खत्म, तो इसलिए जो करना है कर लो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, है ना। ऐसा सोचते हैं। फलतः जब तक शरीर है तब तक भौतिक जीवन का आनंद लो। अब उस आनंद में किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, उस आनंद में किसी को कष्ट पहुंच जाए, ऐसी धारणा रहती ही नहीं है ना। तो उनका यह सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बाट से रहो, सभी प्रकार के
पापों को करते हुए उन पर ध्यान ही मत दो, क्या किया है क्या नहीं, खाओ पियो मजे करो वाले लोग हैं ये, है ना। अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर चुरा चुरा कर खाओ भाई। तो ऐसे ही एक दार्शनिक हुए, वो तो कहते थे कि भैया घी पियो, कैसे, उधार लेकर के घी पियो, है ना। ऐसे पेट भरो, ये ना सोचो चुराने मांगने से तुम्हें पाप कर्म मिलेंगे। अरे मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, तो जिसके पास है मैं उसी से तो लूंगा। ये कॉन्शियसनेस है एकदम थर्ड क्लास। ये किसकी है? अंधतामिस्त्र। जितनी क्रिमिनल मेंटलिटीज, साइको मेंटलिटीज, एक्सट्रीमिस्ट जो भी आप देख रहे हो सोसाइटी में, दीज आर ऑल दीज आर दिस काइंड ऑफ, है ना, क्या, अंधतामिस्त्र पीपल। दे आर बिल्कुल गिरे हुए हैं वो। अब बस भगवान का उनको पशु शरीर देना बाकी है और कुछ नहीं है, वो यहाँ पर ही पशु एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये पशु जैसा ही तो है। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर प्रथम अध्याय में शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गैया को भूख लगती है और सब्जी का ठेला देखती है, तो गैया कंट्रोल नहीं कर पाती, और वह पशु है, वह जानती नहीं है क्या करना है, तो क्या करती है, तुरंत ठेले में मुंह मारती है, और फिर जो सब्जी वाला होता है उसमें डंडा मारता है ना। और वो पिटती है, और पिटने के लिए भी बेचारी खड़ी रहती है, उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पीट रहा है तो भाग जाए, है ना। पिट लेती है, वो सहन कर लेती है। पर मनुष्य ऐसा नहीं है, उसे पता है इसकी प्राइस है, मुझे पैसे देने होंगे। अब अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसी सारी एक्टिविटीज करेगा, तो पशु का शरीर बेटर है ना। भगवान कहेंगे क्या करोगे तुम इस मर्सिडीज गाड़ी का, तुम साइकिल के लायक हो, चलो तुम साइकिल लो, अगले जन्म में जाओ तुम अब बनो कुत्ता घोड़ा गधा ये सब बनो। क्या करोगे तुम मनुष्य का बॉडी लेके? तुम लायक ही नहीं हो, और ज्यादा पाप कर रहे हो और कुछ खराब करोगे, है ना। तो ऐसे लोग पशुवत हैं। तो इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बस जो करा है, किसने देखा है नरक और स्वर्ग, ये सब आप कॉमनली इतना सुनते होंगे। अब उनके लिए एक कैटेगरी आपको मिल गई है। व्हेनेवर यू यू मेट एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो आप बोलो भैया ये अंधतामिस्त्र विद्या का शिकार है, ये घोरतम निम्नतम है, इससे नीचे ये कहीं नहीं जा सकता, छोड़ दो इसकी बातों को, है ना। तो अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायित्व ना लेना, ये सब मुझे इतने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जो भी चीज हम सुनते हैं। अब आप देखो सीबीएसई जो है वही उत्तरदायित्व नहीं ले रहा बच्चों के। 18-18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा, है ना। कॉपियों की तो स्थिति खराब कर दी, ओएसएम लगा करके जीवन बर्बाद कर दिया बच्चों का। और 12th क्लास कितनी सेंसिटिव होती है, उसके बाद बच्चा कॉलेज में जाता है ना। आप लोगों के भी रिलेटिव्स ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार एजुकेशन मिनिस्टर आके ये भी नहीं कह रहा है गलती हो गई। और ऊपर से जो बेचारे सरकारी नौकरी में, उनको तो पीसा जाता है, उनको बोला जा रहा है जाकर के वीडियो बनाओ, कहो ओएसएम वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑन स्क्रीन चेकिंग हुआ, सारा सब कुछ परफेक्ट है, जिसमें कॉपी स्कैन तक नहीं हुई प्रॉपर। बच्चों के 0-0 नंबर। जो बच्चे जेईई और ये सब क्लियर कर लिए, उनको फेल किया गया है 12th क्लास में। जो इतने बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लिए और 12th का वेट कर रहे हैं। और देखो कितना इररेस्पॉन्सिबल है सिस्टम। कोई आकर एक बयान देने को तैयार नहीं, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उत्तरदायित्व का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इतने बड़े लोग राक्षस असुर बैठे हुए हैं, अब आप छोटे लोगों की क्या बात करोगे? सिर्फ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं भाई, ना तो किसी को मतलब नहीं है। बच्चे मर गए सुसाइड कर करके, नीट नीट लीक हो गया, बच्चे मर गए। और एक एक सोल कृष्णा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे असुर कहते हैं क्या फर्क पड़ गया। मतलब इतना घोर कलयुग, ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। बच्चे पिट रहे हैं रोज, बच्चों के आंदोलन हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है सड़कों पर, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। यही सब कुछ चलेगा जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होगी। कुछ नहीं हो सकता इस संसार में। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनिष्ट हो रही है। कहाँ कोई सभ्य है? उत्तरदायित्व जैसा शब्द ही नहीं है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान ना होने के कारण है। वह अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि बस हम तो मर जाएंगे या खत्म हो जाएगा, उससे पहले जितना हो सकता है मजे करो, ये वाली भावना। उन्हें नहीं पता ये जो तुम कर रहे हो सब भोगने के लिए तुम शाश्वत काल तक पड़े रहोगे, और कई कई कल्पों तक तुम्हें नरकों में डाला जाएगा अपनी हरकतों के लिए। और मनुष्य बिल्कुल नहीं सोचता। यह अंध तामिस्त्र अज्ञान तमस के कारण है ना। कितना है घोर अज्ञान में गिरा हुआ है। आत्मा के संबंध में कुछ भी ना जानना तमस है। यह भौतिक जगत भी प्राय तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीवात्मा के स्वरूप, वे अपने जीव जो अपने आत्म स्वरूप से ही परिचित नहीं है।
अपरिचित रहते हैं। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। अब आप बताओ, यदि कोई एक जीव की भी हत्या हो जाती है, उसका दोष भी सेम है। कीड़े तक की भी हत्या करने में सेम है, जीव है वो, आपने उसके शरीर को कष्ट पहुंचाया है, सेम तुम्हारे साथ होगा। और घूम फिर के और ज्यादा छुपाने और ऐसी कोई कोशिश करी है, ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति, तो और ज्यादा होगा, कई गुना होकर के आएगा। अब आप सोचो, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एक एक की जान का कितना कीमत हो जाएगा। पर कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, अंधे लोगों के हाथ में। और फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अंधा यथा अंधई रूपनी यमाना, अंधे के पीछे अंधा चलता है और अंत में जाके खाई में गिर जाता है। ऐसा तो सब ये सिस्टम है, ऐसा तो ये सब चल रहा है। ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, अब ये दृष्ट होने लगा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपरिचित रहते हैं और अपरिचित रहने के कारण कुछ भी करते हैं। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर है, ये तो कॉमन है, तो हम लोग कर ही रहे हैं। और उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की, आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। मैं आत्मा हूं, ऐसा तो हम कभी सोचते ही नहीं है। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, है ना। ये मेरा शरीर है, सारी वस्तुएं मेरी हैं, और जितनी आ जाएंगी शरीर को और आनंद मिलेगा, तो औरों के हिस्से की भी छीन लो। अब यही प्रभुपाद कहते हैं ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। ये भावना, ईशावास्य भावना की सब कुछ कृष्ण का है ना। ईशोपनिषद सिखाता है ईशावास्य भावना, उसको ये लोग कहीं भी नहीं रखते कि उतना ही, है ना, भुंजीते उतना ही ग्रहण करना है जितना तुम्हारी आवश्यकता और जितना तुम्हारे भाग्य के अनुसार तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्योंकि भगवान कीड़े को भी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी हुई है, उसमें अन्यों से छीनने और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूल आधार है। खाओ पियो मजे करो। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञान वश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, और ज्यों ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो यही है, यहीं से क्या चाहता है वो, बॉडी से रिलेटेड सारे सुख चाहता है ना। सारे आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये सब चाहता है। ज्यो ज्यो ये आसक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों मोह भी बढ़ेगा। इस प्रकार मैं और मेरा विचार की वृद्धि हो जाती है, और जब यह बढ़ जाता है तो संसार में, वह सारे संसार में मोहग्रस्त हो जाता है, जिसे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार, राष्ट्रों का जन्म होता है। एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, देखो यही होता है। ये सब जो जो एक एक शब्द आप पढ़ोगे ना, वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहाँ है। ये भागवतम इज वेरी प्रैक्टिकल। अपनी आंखों के सामने कोई क्षेत्र उठाओ, हर जगह आप देख लो, हर कार्य में आप देख सकते हो। सांप्रदायिकता, मारना, है ना, धर्म, जाति, कुछ कोई जानता ही नहीं धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, और बिना बात के मारा जा रहा है लोगों को, और ये चलता रहेगा। कभी कभी तो जब हम लोग सोचें तो ये समझ में आता है हम इतने सुरक्षित कैसे हैं। तब मर्सी दिखाई देती है, तब ब्लेसिंग दिखाई देती है, वरना तो हम रोते ही रहे, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है ना। पर जब आप ये सब देखते हो, ये सब एकदम प्रैक्टिकली दिख रहा है ना, तो आप देखते हो हम इससे कैसे बचे हुए हैं कि हम लोग रोज शांति से, बिना इस दावानल में, है ना, स्पर्श हुए हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। हाँ, हमारे इंटरनल एनिमीज वो तो चल रहा है, बट कंपैरेटिवली बाहर की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा हम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत सबके जीवन में रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा शांत है भाई। तब तो भक्ति हो रही है इतनी शांति से, जैसे अग्नि कुछ है ही नहीं, कोई ताप महसूस नहीं होता। हम लोग इतने एकदम आसानी से रोज माला कर पा रहे हैं, रोज जो भी संकल्प लेते हैं उसे कर पा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये इतना आसानी से? बिकॉज वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, और वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में, है ना। वो जो हम सुबह सुबह गाते हैं, संसार दावानल लीढलो का त्रिनाय कारुण्य घना घनत्वम, तो प्रभुपाद ने ना कवर कर लिया है वो घना घनत्वम, है ना। वो जो बादल है घना सुंदर, उसने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है। और कोई लॉजिक कोई देगा? कितने लोग पता नहीं, लोगों के आजकल कोई सिक्योरिटी, घर में घुस के प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, गया तो आएंगे कि नहीं, ऐसी कितनी चीजें हो रही हैं, बट वी आर सेफ। कभी सोचा है इस विषय में? इतने अराजकता के एनवायरनमेंट में बच्चे अलग परेशान,
ऑफिस वाले अलग परेशान, हर जगह कोई ना कोई चीज चल रही है, उसमें आप और मैं शांति से भक्ति कर रहे हैं, और इवन हम लोग एक एक घंटा भागवत पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है बिना कृपा के? कृपा को समझना चाहिए, कृपा प्राप्त है, इसको समझिए, इस ब्लेसिंग को स्वीकार करिए तो और कृपा मिलेगी। और कोई शिकायतें करता रहेगा तो कुछ नहीं, शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कृपा से और वंचित हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि महामोह का अर्थ क्या है? भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। अब उसकी भोग की इच्छा बहुत बढ़ गई है। विशेष रूप से कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख की, साज सामग्री के संग्रह के पीछे बहुत ही आसक्त दीवाना रहता है ना, एकदम, है ना, उसको सारी चीजें इकट्ठी करनी है। ये सब करना है। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे पागल है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से बताई गई हैं। तो विष्णु पुराण में इस बात को रखा गया है, तमो विवेको मोह स्याद अंतः कारण विभ्रमः महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखैषणा मरणम हि अंधतामिस्त्रम क्रोध उच्यते अविद्या पंच परवैषा प्रादुर्भूता महात्मनः, है ना। ये पांचों को इसी श्लोका से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे परकोट में एक्सप्लेन कर दिया है। तब में क्या हो जाता है, उसका विवेक चला जाता है, और मोह में वो भ्रमित होकर के अपने आप को शरीर मानने लगता है, मतलब अज्ञान में। तो वह अपनी गलत पहचान करके और फिर मोह में पड़कर और फिर भोग, महामोह की स्थिति में ग्राम में भोग करना चाहता है, ये संसारी सुखों का भोग करना चाहता है। और मरणम हिया अंधतामिस्त्र, और अंधतामिस्त्र में उसे मृत्यु का भय रहता है, मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाएगा। तामिस्त्र क्रोध उच्चते, तामिस्त्र में क्रोध होता है। ये अविद्या की 5 आवरण है, प्रादुर्भूता, इस प्रकार ये अविद्या क्रिएट हुई है ना, इस प्रकार से बताया गया है। तो एवरीथिंग इज इन श्रीमद् भागवतम, संसार हो या कोई भी स्थिति हो, एवरीथिंग, तो भागवतम इज कंप्लीट, है ना, भागवतम इज टोटली कंप्लीट साइंस, है ना, साइंस ऑफ गॉड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।